नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं जनवार्ता टाइम्स। इस वक्त मेरी मौजूदगी है खगड़िया ज़िले के अतिथि गृह में, जहां पर आप देख सकते हैं कि नेता विरोधी दल बिहार विधानसभा के विजय सिन्हा जी आज खगड़िया पहुंचे हैं। सभा के संबोधन में उन्होंने 9 साल बेमिसाल की भी जिक्र किए हैं और वहीं जिला अतिथि गृह में मीडिया से रूबरू हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जनता से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठने का कार्यक्रम था, फिर लाभार्थियों के साथ, फिर व्यापारियों के साथ बैठना है। कई कार्यक्रम लगा हुआ है। आज कितनी खुशी होती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 साल, 1 दशक अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आज कोई परिवार वंचित नहीं है। खास करके मिडिल क्लास, कमजोर, गरीब तबका में जो भारत सरकार का लाभार्थी नहीं है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी लाभ उठा रहे हैं और खुलकर इस पर बहस होनी चाहिए। 1 दशक में जनरेशन बदलता है। 5 साल के बाद वो पढ़ना शुरू करता है और 15 साल में परिपक्वता की ओर कदम बढ़ा देता है। 3 दशक बिहार सरकार रही है, बड़े भाई छोटे भाई। तीन दशक में 2 पंचवर्षीय, 1 पंचवर्षीय तो पूरा भारतीय जनता पार्टी 5 से 10 था। परिवर्तन दिखाई पड़ा। 17 से 22 में मुख्यमंत्री की नीयत में खोट थी। आधी अधूरी योजना को लागू किया। जब हमने अंकुश लगाया तो फिर वो पलटी मार दिए। लेकिन 15 साल उधर और 5 साल आरजेडी का, 13 से 17, 20 साल, 2 दशक आपका रहा था। क्या किए आप? आज निजी विद्यालय पर बड़ी तेज एक्शन है। गड़बड़ी करे तो करना चाहिए, लेकिन निजी विद्यालय लोगों की पसंद क्यों बना? सरकारी विद्यालय का हाल बेहाल किसने किया? आरजेडी के जिम्मे और जदयू के जिम्मे था शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग का बदहाल स्थिति का जिम्मेवार कौन? चरवाहा विद्यालय की मानसिकता किसने बनाई? आपको पैसा, भारत सरकार के पैसे को कन्वर्ट करके 7 निश्चय 37,000 करोड़, जल जीवन हरियाली 6,000 करोड़, गंगा जल 4,000 करोड़, ये खर्च करने का आपके पास है। लेकिन विद्यालय में कमरे बनाने का, शिक्षक की बहाली करने का, बच्चों को बैठने के लिए बेंच डेस्क देने का, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था के लिए फुर्सत नहीं है, पैसे नहीं है। कौन नियोजित शिक्षक का वातावरण बनाया था? क्यों नहीं परमानेंट राजकर्मी का दर्जा वाला शिक्षक आप बहाल किए? और अब शिक्षक के बहाली के नाम पर घोटाला का बड़ा खेल, बीपीएससी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। दोनों भाई के रीजन में जितनी बहाली हुई है, स्वतंत्र एजेंसी से, सीबीआई से या सिटिंग जज हाई कोर्ट से जांच करवा ले, सच सामने आ जाएगा कि बीपीएससी इनका बहाली का, दलाली का, कमीशन खोरी का, घोटाला का सबसे बड़ा अड्डा बना है। कभी रिजल्ट के पहले क्वेश्चन आउट, कभी रिजल्ट में गड़बड़ी। जो उसके चेयरमैन रहे वो जेल तक गए। क्यों नहीं हाई कोर्ट के सिटिंग जज को बीपीएससी आयोग के पवित्रता बहाल करने के लिए उसके देख रेख में देते हैं।
शिक्षक बहाली में भी पूरी धांधली का, वसूली का और भाई भतीजावाद का, सेटिंग गेटिंग का एक खेल है। जो परीक्षा देकर आया सीटीईटी बीटीईटी वाले नियोजित शिक्षक, 10 साल 15 साल 20 साल का अनुभव, अब उसको बाहर करने का खेल। संविदा कर्मी पर बहाली का, जब सत्ता में हम लोग थे उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था कि ये गलत हो रहा है। संविदा कर्मी की वफादारी अपने विभाग के प्रति तब होगी जब उसकी नौकरी की गारंटी होगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आज बिहार को अराजकता के वातावरण में ढकेल दिया, और जब जब राजनीतिक अस्थिरता आती है, प्रशासनिक अराजकता बढ़ता है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता है। आज हमारे नौजवान हताश निराश है। आपके भ्रष्ट ऑफिसर्स का मनोबल बढ़ा है, ब्लॉक से जिले तक भ्रष्टाचार चरम पर है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, दर्जन से 1.5 दर्जन 2 दर्जन लोगों को रोज गोली मारी जा रही है। आपके थाना केस तक नहीं लेता, और आप चले हैं देश की राजनीति करने। जिससे बिहार नहीं संभल रहा, वो देश की राजनीति क्या करेंगे। 70 घोटाला का कागज विधानसभा में दिखाने वाले नेता प्रतिपक्ष उस समय के उप मुख्यमंत्री थे। हिस्सेदारी भागीदारी सत्ता में हो गई, भाषा बदल गई। कहाँ गया जांच का खेल। बात बनाने से काम नहीं चलेगा, बिहार की जनता को जवाब देना होगा कि 9 साल केंद्र सरकार का और 33 साल बड़े भाई छोटे भाई का क्या बदलाव है, बिहार को बता दें। बिहार का सम्मान देश के अंदर क्यों घटा और देश का सम्मान विश्व के अंदर क्यों बढ़ा, ये भी बता दें। घर का मालिक जब ईमानदार चरित्रवान होता है, घर की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है अपने क्षेत्र में। आज देश का जो प्रधान सेवक है ईमानदार चरित्रवान है, विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ी है हर भारतीय का। लेकिन बिहार की जनता की प्रतिष्ठा, बिहार के जो सेवक तो नहीं मालिक कहते हैं, मेवा के लिए हैं, क्यों घटा रहे हैं। इनकी हर कार्य और हरकत बिहार की जनता का प्रतिष्ठा को गिरा रही है। जवाब देना होगा इनको। 23 तारीख को विपक्षी नेताओं का पटना में बैठक हो रहा है। इस बैठक को लेकर के राजनीतिक पंडित कई तरह के भविष्यवाणी कर रहे हैं। आप एक प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, विपक्षी दल की बैठक नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों की जामात की बैठक है। जो जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का लूट किया, अकुत संपत्ति कमाया, अपने परिवार के हित में सत्ता का दुरुपयोग किया, अधिकतर लोग उसी जमात के लोग आ रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से लाल किला से घोषणा किया कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि एक जगह एकजुट हो जाएंगे तो शायद बच जाएं। लेकिन देश की जनता, ये भारत और भारत में भी बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है। ये माफ नहीं करता है बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, तानाशाही हिटलरशाही कांग्रेस मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए जो अभियान शुरू किया था, उस अभियान में श्रीमान लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार सबसे आगे शिष्य बनकर शपथ लिए थे। आज उसी कांग्रेस के गोद में बैठकर विपक्षी एकता की बात करके भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाने का ये खेल खेलना चाहते हैं। बिहार की जनता लोकनायक के सपना को चकनाचूर नहीं होने देगा, इनको जवाब देगा। बिहार की धरती को और पवित्र भ्रष्टाचारियों से ये जो करना चाहते हैं, बिहार की जनता को क्या मिलेगा इससे। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई, बिहार के विकास करने के बजाय, बिहार में अपराध भ्रष्टाचार रोकने की बजाय
ये बरगलाना चाहते हैं, भरमाना चाहते हैं, अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा और अपने भ्रष्टाचार की संपत्ति को बचाने के लिए सिर्फ एक नाटक है। वो सफल नहीं होंगे, आपके लिए चुनौती नहीं होगा, कभी भी सफल नहीं होगा। बिहार की जनता अपराधी भ्रष्टाचारी को कभी स्वीकार नहीं किया है। राजनीतिक पंडित जेपी आंदोलन के कवायद के रूप में नीतीश कुमार के कवायद को भी देख रहे हैं। वो वीपी सिंह को याद कर रहे हैं, वो सफल हुए थे कांग्रेस सरकार को हटाने में, तो नीतीश कुमार भी बीजेपी को हटाने में सफल होंगे, ऐसा राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण बेदाग थे, चरित्रवान थे, चरित्र की राजनीति करते थे, चतुराई की राजनीति नहीं करते थे, सिद्धांत विहीन राजनीति नहीं करते थे, सत्ता के लिए पलटू राम पलटी मारने वाला नहीं थे। जिस बात के लिए अडिग रहते थे लोग उन पर विश्वास करता था। नीतीश कुमार जी अपने सिद्धांत विहीन राजनीति करके सत्ता के लिए कई बार पलटी मार चुके हैं। लोग इन पर विश्वास नहीं करता, इसलिए ये कभी सफल नहीं होंगे। नीतीश कुमार के चरित्र पर आप सवाल खड़ा कर, राजनीतिक चरित्र जनादेश का सम्मान। जनादेश राजद के साथ मिला था तो चरित्र की राजनीति उसके साथ रहने की थी, लेकिन अपनी सुविधा के लिए चतुराई की राजनीति करके बीजेपी को भी भरमाए कि ये फिर भ्रष्टाचारी अपने नेचर सिग्नेचर पर चला गया। एक बार मौका दीजिए बिहार में शासन करने का, और भाजपा ने चाणक्य बनकर इनको चंद्रगुप्त बनाया। दोबारा फिर जब भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त शासन के लिए हम लोग ने दबाव डाला तो ये चरित्र की राजनीति को छोड़ के चतुराई की राजनीति करके जनादेश का अपमान किए और फिर पलटी राम बन गए। इसीलिए इनके चाल व्यवहार और इनके कार्य पर लोगों को विश्वास नहीं। पथ निर्माण विभाग जो है इंक्वायरी सेटअप किया है, क्या आप संतुष्ट हैं इससे? ये बचाने का खेल है भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने का पूरी तरह से खेल है। ये पथ निर्माण में सुधार चाहते हैं तो सीबीआई से दें, और संवैधानिक संस्था पर इनको विश्वास नहीं है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज को दें। पूरी तरह से कमीशन खोरी की व्यवस्था बड़े बड़े नेताओं के अकाउंट तक गया है, उनकी संपत्ति की भी भ्रष्ट पदाधिकारियों की जांच हो। बड़े पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं और सत्ता के संरक्षण में ये हुआ है। कई एग्जीक्यूटिव पकड़ाए थे करोड़ों के साथ, क्या कार्रवाई हुई है? क्यों नहीं सदन में लाए इस विषय को? जब पब्लिक जानना चाहती है। क्यों एसपी सिंगला सबसे चहेता कंपनी, कई हजार करोड़ का काम क्यों मिल गया जब एक साल पहले इसका दोष सिद्ध हो गया? फिर क्यों 4-4 काम इसको मिल गया? जवाब देना होगा। ये जवाब नहीं देंगे। ये जांच को भटकाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, इसलिए अब नाटक कर रहे हैं। ये बचेंगे नहीं। सत्ता बदलेगी, इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति की जांच भी होगी। सर, जिस पुल से अभी आप गुजर रहे थे उस पुल में भी कहीं न कहीं खामियां, जो एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा इल्जाम लगाया जा रहा है कि 32 mm की जगह 16 mm का छड़ लगाया गया और उसके पास कहीं न कहीं पुख्ता सबूत भी है। इसको लेकर पुख्ता जांच उसका नहीं हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो खुल करके कल प्रदेश कार्यालय भाजपा में हमने प्रेस किया और कहा है कि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ आपके पास कोई साक्ष्य है तो निश्चित तौर पर उपलब्ध कराएं। माननीय न्यायालय के माध्यम से, पीआईएल के माध्यम से सच को उजागर करे। ये भ्रष्टाचारी शासन प्रशासन में बैठे लोग कभी भ्रष्टाचार का जांच नहीं कर सकता।